नमस्कार, जय जिनेंद्र। लिगेसी रूम में आपका स्वागत है। आज हम आपको मिलवा रहे हैं मिस्टर राजीव जी छाजेड़, जो इवेंट इंडस्ट्री में, वेडिंग इंडस्ट्री में पायनियर हैं अहमदाबाद के, और साथ ही सोशल में जैन कम्युनिटी में बहुत आगे हैं और अभी प्रेजेंट में अहमदाबाद चैप्टर जीतो के चेयरमैन हैं। तो आज हम इनको जानते हैं और इनसे कुछ बातें करते हैं, कुछ इनके अचीवमेंट की क्या हमें गाइड करते हैं, आज की जनरेशन को जैन समाज के लिए क्या बोल सकते हैं। तो आज हम इनसे बात करते हैं। तो राजीव जी, आप बताएं, आप अपना इंट्रोडक्शन दें एक ब्रीफ में कि कहाँ से आपने स्टार्ट किया और क्या क्या आपको ऐसी जब अहमदाबाद आए तो आपने क्या देखा कि हम इस जो इंडस्ट्री से भी जुड़े और सोशल में जो आप इतना आगे, तो उसका आपको कहाँ से ये सब जनरेट हुआ। देवेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपने मेरे को इस पॉडकास्ट के अंदर बुलाने के लिए। और विशेष करके मैं मेरा परिचय तो ज़्यादा तो क्या दूं, सबसे पहले जब तक वेडिंग इंडस्ट्री की बात है तो वी स्टार्टेड इन 2001। सो उस समय तो वेडिंग इंडस्ट्री या इवेंट मैनेजर तो बहुत ही नया था, शायद इंडिया के अंदर 1 या 2 या 3 होंगे, और उसमें वी स्टार्टेड अवर कंपनी इन 2001 एंड पर्टिकुलरली फॉर द वेडिंग इंडस्ट्री एंड डेस्टिनेशन वेडिंग। आज हमें बहुत संतोष हो रहा है कि करीब करीब 25 साल हमको हो चुके हैं इस इंडस्ट्री के अंदर। Being a founder of this industry, we are enjoying this industry. This industry is growing very fast. और आने वाले में युवाओं को, बच्चों को यही कहना चाहूँगा, डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन और डिवोशन से आप काम करोगे, फेथफुल से काम करोगे और मन लगाकर काम करोगे, मेहनत करके करोगे, तो आपकी ग्रोथ निश्चित है, 100% है, इसमें मुझे कोई डाउट नहीं है। बस द थिंग इज दैट आपका इन्वॉल्वमेंट चाहिए, एक्शन के साथ में चाहिए, और बहुत मन से अपने आपको जोड़ दे पूरे जोश और होश के साथ में, तो नोबडी कैन स्टॉप यू। नहीं, बिल्कुल सही बात बोली राजीव जी, क्योंकि जब तक डिटर्मिनेशन नहीं हो, एक हम अच्छी सोच के साथ अगर हम काम नहीं करेंगे तो डेफिनेटली हम किसी में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो ये एक आपका बहुत अच्छे जो आपने संदेश दिया है आज के युवाओं को कि हमें कोई भी काम करना है तो उसको पूरे डेडिकेशन के साथ करना है, तभी हम उसमें हो सकता है उसमें कुछ फेलियर भी हमें मिलेंगी, स्टार्टिंग में हमें स्ट्रगल भी रहेगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसको अचीव नहीं कर देवेंद्र जी, फेलियर इज नॉट फाइनल। हाँ, फेलियर इज नॉट फाइनल, ये तो एक प्रोसेस है लाइफ का। तुम काम करोगे, कुछ हिम्मत करोगे, कुछ ट्राई करोगे, फेल होना, पास होना तो जीवन का क्रम है। नहीं, वो क्रम है, और फेल होने से आपको पता लगेगा ना कि आपने क्या गलती की। लर्न बाय मिस्टेक्स, लर्न है, वो लर्न है, वो लर्निंग है, इज नॉट ए लर्न। फेल होने का मतलब ये नहीं खत्म होना है। फेल होने का मतलब है आपको और लर्न करना है और अपने आप को सुधारना है। मैं नॉर्मली देवेंद्र जी कहना चाहूँगा, फेल तो कुछ होता ही नहीं है। फेल नाम की कोई चीज है ही नहीं जिंदगी के अंदर। इट्स ऑलवेज अ लर्निंग एंड ट्रेनिंग एंड वी लर्न बाय मिस्टेक्स। आने वाले जीवन के अंदर कुछ ना कुछ ट्राई करते रहोगे तो ये अनुभव है। Yes. और अनुभव, वी शुड नॉट रिपीट द मिस्टेक। अगर एक कुछ अपने गलती की है उसको हम रिपीट अगर नहीं करेंगे, उससे हम लर्निंग करेंगे, तो 100% आप जीवन में आगे जाने वाले हो। Yes. कोई डाउट नहीं उसे। बिल्कुल सही बोला राजीव जी आपने। अब जैसे आप अभी एट प्रेजेंट जीतो के चेयरमैन हैं, तो जीतो के चेयरमैन बनने के बाद आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है, और आप क्या, मतलब आपकी क्या एक्टिविटी रहती है एज ए चेयरमैन। मतलब आप उस जो कम्युनिटी है, जो अपनी इतनी बड़ी लार्जेस्ट कम्युनिटी है, जैन कम्युनिटी, जो आज वर्ल्ड की इकनॉमी में, अपनी इंडिया की मेजर इकनॉमी में जिसका कंट्रीब्यूशन है, जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, आई थिंक जैसे डेटाज बताते हैं कि 24% इनकम टैक्स जैन कम्युनिटी का है। एग्जैक्टली। तो वो जो इतना बड़ा योगदान अर्थव्यवस्था में, जबकि हमारी संख्या 1% भी नहीं है, तो उससे जब आप उस चैप्टर के, जीतो के, जो एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है पूरे वर्ल्ड लेवल पे, तो उस ऑर्गेनाइजेशन में आप अहमदाबाद चैप्टर के प्रेसिडेंट हैं, तो उसमें मतलब आप क्या देखते हैं कि उसमें आप अपने जब पीरियड में इसके किस ऊंचाई तक आप चाहते हैं और क्या करना। देवेंद्र जी, सच बताऊं तो मुझे बहुत इस बात का बड़ा गर्व है कि मैं जीटो अहमदाबाद चैप्टर का प्रेसिडेंट हूं। जीटो का मतलब हो गया जैन इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, और एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंदर आज इंडिया भर के अंदर करीब करीब 70 से ऊपर चैप्टर्स है, इंटरनेशनल के अंदर चैप्टर्स है। और इसका मुख्य उद्देश्य, जो मेन बेस है इसका, दैट इज अ कम्युनिटी का बेटरमेंट, कम्युनिटी बिजनेस एम्पावरमेंट इज द मेन। इसका लक्ष्य यही है, धर्म करना है, कर्म करना है, पर मूल जो लक्ष्य है वो ग्रोथ एंड बिजनेस। तो इसके अंदर हमारा जो ध्येय है ये कि बिजनेस कनेक्ट करवाना। इसके अंदर हमारे जीटो के अंदर देयर आर मल्टीपल एक्टिविटीज।
और हम चाहते हैं कि हर जैन भाई के अंदर, हर परिवार के अंदर हमारे एक JTF, एक हमारे काम करने का तरीका, एक इंस्टीट्यूट है, जैन एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेनिंग फाउंडेशन, जिसको हम JTF बोलते हैं। तो IAS ऑफिसर, IPS ऑफिसर को हम ट्रेनिंग करते हैं, उसके हॉस्टल है। तो उसके अंदर हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जैन समाज के IAS ऑफिसर्स और ऑफिसर्स बने। आवास योजना भी हमारे पास में जीटो के अंदर एक्टिविटी चलती है, और फॉरेन पढ़ाई करने के लिए जीटो लोन भी देती है, एजुकेशनल लोन, और बहुत रियायती रेट पे। और आप सब जानते हैं कि इतने सारे जैन महाराज साहब होते हैं, तो उनके भी जो बैकअप मेडिकल फेथ है, तो श्रमण आरोग्यम करके हमारे एक पर्टिकुलर एक्टिविटी है, तो जिसके माध्यम के द्वारा हम साधु भक्तों की सेवा करते हैं। तो कुल मिला के बात एक ही है, जैन पीपल्स जीटो का मेन ऑब्जेक्ट है फॉर द ग्रोइंग द बिजनेस। नहीं, बहुत बढ़िया। और आपने बताया जीतो की एक्टिविटीज़ के बारे में। अब राजीव जी, कई बार अपन सोचते हैं कि जैसे आज हम जब जैन धर्म की बात करते हैं, और जो हमारे धर्म के कुछ प्रिंसिपल्स हैं कि आज हिंसा नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, चोरी, तो भी से बहुत बहुत अच्छे प्रिंसिपल्स हैं और उसमें फॉलो करते हैं। लेकिन जब हम बिज़नेस की बात करते हैं, एक बिज़नेस जब हम कर रहे हैं, आज इंडस्ट्री भी लगा रहे हैं, जैसे आप इवेंट इंडस्ट्री भी करते हो, वेडिंग भी अरेंज करते हो, और बड़े बड़े इंडस्ट्रीज जैसे हमने देखे हैं जैन कम्युनिटी में हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ आपको ऐसा नहीं लगता है कि जब हम कम्युनिटी की बात कर रहे हैं प्रिंसिपल्स की, तो कि भाई ये अहिंसा, हिंसा, या कुछ धंधे ऐसे होते हैं, बिजनेस ऐसे होते हैं जहाँ कहीं ना कहीं वो प्रिंसिपल्स पे कहीं ना कहीं वो इफेक्ट आने की संभावना होती देवेंद्र जी, है। मैं समझ पा रहा हूँ आप क्या कहना चाहते हैं। तो वो हम कैसे मतलब उसको इग्नोर कर सकते हैं, मतलब हम प्रिंसिपल पे भी रहें और हम ग्रो भी करें। नहीं, सिद्धांतों पे तो हमें अटल रहना ही पड़ेगा, हमारे प्रिंसिपल्स पे अटल रहना ही पड़ेगा। और जैन प्रिंसिपल्स तो इतने सरल है, ये जैन प्रिंसिपल को भाइयों और बहनों में आपको बताना चाहूंगा, ये पूरा साइंस से रिलेटेड है। आप जैन प्रिंसिपल्स को अगर फॉलो करो कि 24 करना, यानी रात को 7 बजे खाना नहीं करना, ये हजारों साल पहले भगवान महावीर ने बताया था। आज लोग ये कहते हैं कि तुम डाइट करो, 18 घंटा तक मत ले खाओ। तो जैन प्रिंसिपल को जो फॉलो करेगा वो तो जीवन में सक्सेस होना ही है। लर्न द प्रिंसिपल्स ऑफ जैनिज्म एंड यू आर थ्रू 100%। अब रही बात कि आपने एक प्रश्न मुझे पूछा कि आपको बिजनेस के अंदर इसका क्या प्रॉब्लम होता है या कॉन्फ्लिक्ट ऑफ बिजनेस कैसे होता है, तो इसके अंदर अगर हम चुस्त है, अगर हम अपने प्रिंसिपल्स को मानते हैं, जैसे कि हमारे कई बार आते हैं वेडिंग इंडस्ट्री के अंदर, कई लोग नॉन वेजिटेरियन रखवाना चाहते हैं खाने के अंदर, मेनू के अंदर, तो हम कह देते हैं कि वी आर द जैन से वी डोंट सर्व द नॉन वेजिटेरियन। तो उससे हमको कोई दिक्कत नहीं, 2 क्लाइंट जाएगा, पर 2 क्लाइंट जाएगा तो 10 सामने से नहीं आएंगे। तो अगर तुम प्रिंसिपल पे अड़ग रहते हो, तो मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारा बिजनेस ग्रोथ ही होने वाला है, मल्टीप्लाई होने वाला है, रादर देन दिस टॉपिक। यू हैव टू, जैन समाज क्या कहता है, अहिंसा, अपरिग्रह, अनेकांतवाद, और अनेकांतवाद का सिद्धांत अगर किसी ने पकड़ लिया, तो मुझे ऐसा लगता है कि लाइफ में उसको कभी प्रॉब्लम आने वाला ही नहीं है, वो हमेशा सक्सेस ही होना। अनेकांतवाद क्या कहता है, आप भी सच हो, मैं भी सच हूं, आपका सुनने का समझने का तरीका अलग है, मेरा सोचने समझने का तरीका अलग है, और दोनों एक दूसरे को भावनाओं को अगर रिस्पेक्ट करेंगे तो मंजिल बहुत हमारे सामने है, और मंजिल बहुत ऊपर है, और हम 100% उसके अंदर सफल होंगे। नहीं, आपने बहुत सही बोला। हमारा जो धर्म है वो पूरा अनेकांतवाद पे ही है। अनेकांतवाद मतलब हमारा कोई विरोधाभास नहीं है किसी के साथ। एक दूसरे की भावनाओं को रिस्पेक्ट करना। आपकी जो सोच है वो आपके हिसाब से अच्छी है, मेरी जो सोच है मेरे हिसाब से अच्छी है, और सब उस हिसाब से कर रहे हैं। अगर जब तक कि किसी एक दूसरे का आपस में नुकसान ना होता हो, किसी को चोट नहीं पहुंचती हो, कोई ठेस नहीं पहुंचती हो, तो अगर हम दोस्त आप सबकी भावनाओं को कदर करेंगे और रेस्पेक्ट करेंगे, तो डेफिनेटली कहीं हमें प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। और जैसा कि मेरा भी मानना है कि प्रिंसिपल्स की, बहुत सी बार मेरे भी फ्रेंड्स वगैरह बोलते हैं कि भाई आप इतना ट्रैवल करते हो, आप इस तरीके के प्रोफेशन में हो, आपको इतने लोगों से मिलना पड़ता है, बिजनेसमैन से मिलना पड़ता है, तो क्या आप ये सब चीज़ें आपके सामने जब आती होंगी कि कुछ ड्रिंक्स भी आती होंगी, नॉन वेज के वो भी रेस्टोरेंट में भी आप बैठते होंगे, तो आप कैसे मैनेज करते हो उन चीज़ों को? तो मैं बोलता हूँ कि भाई ऐसा है कि जब मेरे दिमाग में मेरे है कि मैं ये चीज़ नहीं करता, सामने वाला क्या कर रहा है वो मुझे उससे लेना देना नहीं, क्योंकि मैं उसका रेस्पेक्ट कर रहा हूँ जो कर रहा है, लेकिन मेरे को उस लाइन में नहीं जाना है। तो और अपनी जो प्रिंसिपल्स है उस पर अडिग रहना है कि भाई मुझे रात में नहीं खाना है, चाहे मैं कहीं भी ट्रैवल करता हूँ। तो मैंने देखा है कि जब हम अपने विश्वास हमारी चीज़ों पे होता है और हम अडिग रहते हैं, तो हमें वैसी की वैसी अपॉर्चुनिटी भी मिलती है। उसी टाइम वो सब चीज़ें अरेंजमेंट भी ऑटोमेटिक वैसे ही होगी
कि हाँ ये अपने आप ही सब चीज़ें ऐसी अरेंजमेंट होगी कि लोगों को लगता है कि यार मैं ये तो कुछ नहीं करते, लेकिन इनकी तो सब अपने आप ही सब चीज़ें हो रही हैं। तो वो कहीं ना कहीं आपको वो फॉलो जब करते हो आप, तो आपकी जो एनर्जी लेवल है वो एनर्जी लेवल अट्रैक्ट करती है। तो वो एनर्जी लेवल आपको ऑटोमेटिक ऐसी चीज़ें अट्रैक्ट करेंगी और वो आपकी तरफ अट्रैक्शन आएगा और वो सब आपके लिए उपलब्ध रहेंगी। आपने सही फरमाया। बेसिकली आत्मविश्वास ही सफलता का द्वार है, एंड सक्सेस गोज टू दोज हु डेयर एंड एक्ट। अगर हमारा आत्मविश्वास मनोबल पक्का है कि मुझे 24 करना है, मुझे नॉनवेज नहीं खाना है, मुझे रात्रि भोजन नहीं करना है, तो सब रास्ते अपने आप मिलते हैं। आप हिंदुस्तान में, वर्ल्ड में कहीं भी चले जाओ, आपको जैन फूड मिलेगा, हर जगह मिलता है। और अब तो जो लोग ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, लोग अपने को फॉलो करते हैं। आज मुझे याद है कि मैं याद करना चाहूंगा जैन धर्म के तेरापंथ समाज के 9वें आचार्य तुलसी जी को। वो हमेशा कहते थे कि निष्पर शासन फिर अनुशासन, सेल्फ डिसिप्लिन एंड देन एडमिनिस्ट्रेशन, सेल्फ डिसिप्लिन एंड देन एडमिनिस्ट्रेशन, और आगे बढ़े समाज कल नहीं आज। ये हमारा कर्तव्य है, ये हमारा धर्म है कि समाज को आगे बढ़ाना, जैन समाज को आगे बढ़ाना। अगर वो मंजिल पर अगर हम चलते हैं तो मुझे लगता है कि समाज हमेशा साथ में है। समाज को खाली बताने की जरूरत है तुम क्या कर रहे हो और क्यों कर रहे हो। समाज कोई भी काम में पीछे नहीं रहता। समाज को तो सिर्फ बताना पड़ता है कि हमारा मूल लक्ष्य क्या है और मूल काम क्या है। तो एक जैन समाज के अंदर जबरदस्त ताकत है। जैन समाज जो सोचे वो कर सकता है। आज के हिंदुस्तान के अंदर जैन समाज एक ऐसी पोजीशन के अंदर है, दे आर गिविंग द डायरेक्शन टू द नेशन। मैं ये कहूँ तो भी गलत बात नहीं है। नहीं, आपने बहुत सही बात बोली है कि प्रिंसिपल्स जो आपके अगर आप फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली एक एनर्जी लेवल जो आपका आएगा वो आएगा ही। और एक जब हम फॉलो करते हैं, जब ये सिद्धांत फॉलो करते हैं अहिंसा का, आपके मतलब मन में प्राणी मात्र के प्रति जो क्षमा का भाव है और जो एक प्रेम का भाव है, तो उससे आपको कभी नुकसान हो ही नहीं सकता है, पक्का नहीं हो सकता है। और आपको वो ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ अपने आप मिलेगी जिससे आप ग्रो करोगे, क्योंकि आपके मन में किसी को नुकसान करने का भाव नहीं है। आप भला करना चाहते हो लोगों का, तो डेफिनेटली वो आपको ऊपर वाला देता भी है, ये मैं मानता हूँ। तो बहुत अच्छी बात बोली आपने। अभी हम देखते हैं कि जैसे जैसे अभी जो पुरानी जनरेशन हमारे जो कम्युनिटी की है और जो नई जनरेशन आने वाली है, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि कुछ ऐसा गैप आ रहा है। गैप इन द सेंस कि बोल सकते हैं कि जो हमारे प्रिंसिपल्स हैं या जो फॉलो हम लोग कर रहे हैं, वो नेक्स्ट जनरेशन जो है वो कहीं ना कहीं उन चीज़ों में वो नहीं कर पा रही हैं, या कुछ भी उनके रेस्ट्रिक्शंस आ रहे हैं। तो उसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न क्या है? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि सबसे बड़ा रीजन तो कुछ भी नहीं है। सबसे पहले तो आपको और मेरे को, हम पेरेंट्स को, खुद को, बच्चों को जोड़ के रखना पड़ेगा। आजकल हम दोष बच्चों को ज्यादा देते हैं और हकीकत में बच्चों का दोष है ही नहीं। आजकल बच्चों के पेरेंट्स इतनी भागदौड़ में लग गए, कमाई में लग गए, सोशल में लग गए, धर्म ध्यान में लग गए कि बच्चों की तरफ ध्यान ही नहीं देते। अगर बच्चों को अगर हम साथ रखते हैं और बच्चों को हर जगह थोड़ी प्रेरणा देते हैं, तो आज के बच्चे बहुत समझदार है। मैं ये बहुत दावे के साथ में कह सकता हूँ कि बच्चों को थोड़ा सा साथ रखने की जरूरत। सोशल मीडिया पे इतने घुस गए हैं और वहां से अगर निकालना हो तो सिर्फ हमको बच्चों को टाइम देना पड़ेगा। पेरेंट्स डजंट हैव टाइम फॉर द चिल्ड्रंस, दे हैव टाइम फॉर द सोसाइटी, दे हैव टाइम फॉर द सोसाइटी। द डे बिगिंस दैट द पेरेंट्स गिव द टाइम टू द चिल्ड्रंस। 100% बच्चे आज भी, जहां जितने बच्चों को जहां तक मैं जानता हूं, उनके ना नहीं है, तो उनको समझाने की अगर कोशिश करें तो समझने के लिए वो तैयार है। सवाल इस बात का है कि आज उनके समझने का तरीका बदल गया है। वो लॉजिक से समझते, वो साइंस से समझते, वो साइंटिफिक अप्रोच से समझते कि हमको वंदना क्यों करनी, 24 क्यों करना, उपवास क्यों करना। और आजकल के साधु भगवंत भी इस चीज को लॉजिकली समझाने लगे हैं। तो जब लॉजिकली अगर हम समझाते हैं तो बच्चे भी हमारे पास में उसी मन से, उस भावना से आते हैं। और मैं हजारों बच्चों को आज देख रहा हूं, इवन दे डोंट ईट, आलू प्याज भी नहीं खाते हो। उनको मालूम है कि हमारे सिद्धांत है, हमारे परिवार का भावना ही है। खाना नहीं खाना, मैं उसके बहुत ज्यादा चर्चा नहीं करना चाहता। मैं ये चर्चा जरूर करना चाहूंगा कि आज के बच्चे कल के हमारा भविष्य है, और बच्चों को ये इग्नोर नहीं करना चाहिए कि हमारे साथ में नहीं है। हम सबको ये मानकर चलना पड़ेगा, हमारे बच्चे हमारे साथ है और हम कहेंगे वो करने ही वाले हैं। सवाल इस बात का है कि उनको हमें टाइम देना पड़ेगा। नहीं, आपने बहुत सही बोला। और इसमें मेरा ये सोचना है कि जमाने के हिसाब से जो आज जिस जनरेशन में हम जी रहे हैं, जिस माहौल में हम जो जी रहे हैं, आज इंटरनेट का ज़माना है, एआई का ज़माना है, और हर चीज़ आसानी से उपलब्ध है हर जगह। आप कहीं पे भी कंट्रोल नहीं कर सकते उन चीज़ों को।
तो कुछ चीज़ों में कुछ हमें भी ऐसे परिवर्तन लाने होंगे हमारे जो सोच में, हमारे समाज में, हमारे इवन हमारे साधु संतों में और हमारे परिवार में जनों में, कि हमें ऐसे परिवर्तन करने होंगे कि वो हमसे जुड़े, वो धर्म से जुड़े। धर्म को मतलब वो ढकोसला या वैसा नहीं समझे कि परिपाटी चली आ रही है इसलिए आप कर रहे हो। जैसे कि आपने बोला कि उनको बताना पड़ेगा, लॉजिकली समझाना पड़ेगा, एग्जाम्पल देना पड़ेगा। तो वैसे ही जब ये टेक्नोलॉजी है तो इस टेक्नोलॉजी का यूज़ करके, ये टेक्नोलॉजी का यूज़ करके भी हम उनको समझा सकते हैं। और आज देख रहा हूँ, मैं भी देख रहा हूँ कि इस टेक्नोलॉजी का यूज़ करके वर्ल्ड के कई ऐसे कोनों में, मतलब ऐसे ऐसे शहर और ऐसी ऐसी कम्युनिटी पैदा हो रही है जो जैन नहीं है, लेकिन कहने को जैन नहीं है, लेकिन वो जो फॉलो कर रही है हमारे सिद्धांतों वो ज़्यादा फॉलो कर रही वो है। ज़्यादा फॉलो कर रही हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि जब वो आपकी कॉस्मिक एनर्जी और ये जब भी रात की जो खाने का सिस्टम है, आपके डाइट प्लान भी उसी हिसाब से आने लगे हैं, सारे अभी सब उसी ओर जा रहे हैं। भैया 100% जैनिज्म साइंस के साथ है, 100% मेडिकल के साथ में। उनको मालूम है कब खाना, हाँ। लीलोती कब खाना, ग्रीनरी कब नहीं खाना, चौमासा में क्या खाना, विंटर में क्या खाना। और फॉरेन कंट्रीज के अंदर तो देखो 100% लोग जैनिज्म की तरह फॉलो करने लग गए। और इंडिया में भी जो जैन नहीं है वो भी जैन को फॉलो करते हैं। जैन इज नॉट फॉलो, जैन इज द लाइफ, जैन इज सोशल, एक लिविंग का एक प्रिंसिपल्स है। जीवन 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 जीने की कला है। जैनिज्म जीवन जीने की कला है। और उस कला को अगर हम एडप्ट करते हैं तो ये क्या किसी का पर्टिकुलर नहीं है, सबके लिए मानव धर्म है। जैन धर्म जो है वो मानव धर्म है। बिल्कुल और मानव धर्म को अगर अपनाने में मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है। और आप जो बात कह रहे थे, आजकल साधु भगवंत भी बच्चों के हिसाब से उनका पढ़ाने का, उनको प्रवचन का तरीका भी पूरा बदल गया आज पूरे समाज के अंदर। पहली वाली रूढ़िवादी रही नहीं है, तो बच्चे वापस भी अट्रैक्ट हो रहे हैं। इस चीज के में गर्व भी है। नहीं, बहुत सही बोला है आपने। और ये ऐसा हो भी रहा है अभी। अब जो परिवर्तन आ रहे हैं हम भी देख रहे हैं कि बच्चों को एक लॉजिकली आप समझाएंगे, साइंस के भाषा में समझाएंगे, उनकी भाषा में समझाएंगे, उनके हिसाब से समझाएंगे, तो उनको ज़रूर समझ में आती हैं चीज़ें। और जब इतने लोग उसको फॉलो भी कर रहे हैं, आज सारे डाइट प्लान लोग बोलने लगे हैं कि भी आप जैसे मन से सोच रहे हैं, आप मन में जब आपका किसी के सबके करुणा का भाव है, क्षमा का भाव है, तो डेफिनेटली आपके वो उसी हिसाब से आपकी एनर्जी ऐसी बनेगी कि आपके जो वो चीज़ें के वो आपके आकर्षण ही ख़त्म होता जाएगा, जो भी ऐसी चीज़ें हैं। तो बहुत अच्छा सोच आपकी है। और हम चाहेंगे कि आगे जो से जीतों में जो आप हैं अभी, तो जीतों में अगर आप ऐसा क्या चाहते हैं कि जब आपके कार्यकाल में कुछ ऐसा हो कि कुछ और भी कोई नई चीज़ें डेवलप रहें और समाज की उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो, लोगों को, कम्युनिटी को लाभ हो, और साथ में आने वाली जनरेशन आपको याद करे कि इस पीरियड में जब आप थे, राजीव जी थे, तो ये डेवलप हुआ और ये आज आगे तक चल रहा है। तो देखो G2 एक ऐसी संस्था है, ये कंटिन्यूस प्रोसेस। अध्यक्ष आते हैं, अध्यक्ष चला जाता है, चेयरमैन आते हैं, चेयरमैन चला जाता है, एक्टिविटी रिमेन्स द कांस्टेंट। तो हमारे G2 की जो फिलोसॉफी है वो ये फिलोसॉफी है। सबसे पहले हम युवा होते हैं तो हम पढ़ते हैं, स्कूल में जाते हैं, तो वी डू द लर्निंग। फिर थोड़े बड़े हो जाते हैं तो वी डू द मेहनत करते, कमाते, देन वी अर्न। और अब समाज में ऐसे आ गए, 60 साल के ऊपर तुम आ गए तो तुम्हारा काम आ गया रिटर्न, लर्न, अर्न एंड रिटर्न। ये समाज की, हमारी जैनिज्म की G2 की फिलोसॉफी है। तो हम चाहते हैं कि जैन समाज के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन का काम करें, पढ़ाई का काम करें। हम जैन हॉस्टल भी हाँ इस साल के अंदर लाना चाहते हैं। आने वाले टाइम के अंदर जितनी भी हमारी एक्टिविटीज़ है, तो मैक्सिमम आवर फोकस इज ऑन द एजुकेशन। एजुकेशन, जितनी पढ़ाई होगी, जितने संस्कारी होंगे, उतने ही हमारे बच्चे तैयार होंगे और उतने ही आगे बढ़ेंगे। और एक पढ़ा लिखा बच्चा पूरे घर को चला सकता है, एक पढ़ा लिखा बच्चा पूरे घर को चला सकता है। तो हमारा पूरा 100% फिलोसॉफी है कि वी फोकस ऑन मोर ऑन द एजुकेशन। बहुत सही। और इवन नॉट फॉर ओनली जैन समाज, नॉट ओनली फॉर जैन समाज, बल्कि हम लोग तो यही चाहते हैं और हमारे करते भी हैं। जैसे संस्थाएं, अभी बहुत सी संस्थाएं हमारे समाज के लोग सब बहुत कर ही रहे हैं कि दूसरे समाज के भी जो गरीब तबके के लोग हैं उनको भी ऊपर उठाने का है। जो आज एजुकेशन, स्कूल्स, कॉलेज, ये जो मेडिकल फैसिलिटीज़ है, तो वो हमारे केवल ऐसा नहीं कि वो जैन समाज के लिए। देवेंद्र जी, मैं आपको सही कहना चाहता हूँ कि जैन समाज एक मानव धर्म है। तो ये नहीं है खाली जैन के लिए करते हैं। हमने यहाँ आंगनबाड़ी किया तो आम लोगों के लिए किया, हमने यहाँ गार्डन एडॉप्ट किया तो आम लोगों के लिए किया।
तो आम लोगों के लिए भी जो मेडिकल है, ब्लड डोनेशन के कैंप है, सर्विस एक्टिविटी भी होती है। यही एक फिलोसॉफी है कि हमें सबको जोड़ना है। करुणा का भाव जो हमारा है कि हम हमारे लिए सब बराबर हैं, और अपनी कम्युनिटी है वो ठीक है, लेकिन इसके अलावा जो लोग हैं, दूसरे लोग भी हैं, उन सबको हमें एक समानता का व्यवहार रखना है। और जितना मेरी सोच है कि भाई आज जो हमने इस जीवन में जो भी कमाया करा, जो भी आज जिस देश में हम रह रहे हैं, जिस राज्य में हम रह रहे हैं, उस जगह से जो हमने कमाया, तो उस देश और राज्य के लोगों को भी हम कुछ दें, अपनी तरफ से क्या दे सकते हैं, कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो वैसी सोच हमें रखनी चाहिए और रखते हैं, हम लोग रखते ही हैं। डेवलपमेंट में हमेशा हमारा बिलीव रहता है और हम डेवलपमेंट के हमेशा साथ रहे हैं, सरकार के साथ भी हम रहे हैं कि भाई जो डेवलपमेंट है उसमें सबसे आगे हम लोग समाज में दान। नहीं, आपने ठीक फरमाया। आचार्य तुलसी जी है, आचार्य तुलसी जी ने कहा कि सुधरे व्यक्ति समाज व्यक्ति से राष्ट्र स्वयं सुधरेगा। तो हम व्यक्तित्व निर्माण का काम कर रहे हैं। जैन समाज के अंदर जो है व्यक्तित्व निर्माण का काम कर रहे हैं। तो एक व्यक्ति सुधरते तो अपने आप वो समाज आगे बढ़ता है, और समाज आगे बढ़ता है तो राष्ट्र आगे बढ़ता है। तो सुधरे व्यक्ति समाज व्यक्ति से राष्ट्र स्वयं सुधरेगा, ये फिलॉसफी लेके ही हम व्यक्तित्व निर्माण का काम करते हैं। नहीं, एक बहुत अच्छा हमारा आज डिस्कस हुआ आपके साथ, और जीतों की एक्टिविटी को भी हमने जाना। आपके जो इवेंट में जब आप ये जिस बिज़नेस से बिलोंग करते हैं, और उसमें भी काफ़ी स्ट्रगल ऐसी रहती हैं कि जो समाज के प्रिंसिपल के आधार पर नहीं आते, लेकिन जैसे आपने बताया कि आपने उसका कैसा उसको इग्नोर किया और आगे बढ़े। तो ये सब चीज़ें जानकर बहुत अच्छा लगा आपके साथ। देवेंद्र जी, इसके साथ मैं बताना चाहूँगा, मैं लायंस क्लब इंटरनेशनल के साथ भी जुड़ा हुआ हूँ, और मैं पास्ट डिस्ट्रिक्ट गवर्नर ऑफ द लायंस क्लब इंटरनेशनल। और वहाँ पर हमारी आई बैंक भी चल रही है, आई हॉस्पिटल चल रही है, ब्लड बैंक चल रही है, किडनी डायग्नोसिस सेंटर चल रहे हैं। ऐसे परमानेंट प्रोजेक्ट्स बहुत चल रहे हैं। एजुकेशनल स्कूल भी लायंस क्लब की चल रही है। तो मैं सभी श्रोता बंधुओं से कहना चाहूँगा, अगर समय मिले तो जरूर आप लायंस क्लब की एक्टिविटीज़ को भी देखिए। सेवा के बहुत काम करते हैं। लायंस बिलीव इन स्माइल, मतलब सर्व मैनकाइंड इन्वॉल्विंग लिस्ट ईगो, सेवा आत्मसंतोष माटे। तो जब भी मौका मिले तो आप इसका भी विजिट कीजिएगा। ये ओगणेस के अंदर लायंस आई हॉस्पिटल है, और किडनी डायलिसिस सेंटर भी है, और स्कूल भी वहाँ पर है, और ब्लड बैंक भी वहाँ पर है। तो समाज का काम हम सब मिलकर आगे बढ़ाएंगे, तभी समाज आगे बढ़ेगा। हम ये हमेशा कहना चाहते हैं कि आगे बढ़े समाज, कल नहीं आज। आगे बढ़े समाज, कल नहीं आज। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद।